हेलो फ्रेंड्स, तो आज की क्लास शुरू हो रही है नंबर एनालॉजी के साथ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए, नंबर एनालॉजी के जो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना, उसमें क्या होता है कि कुछ इस प्रकार से आपको फिल इन द ब्लैंक की जगह वॉट का प्लेस मिलता है। ठीक है, वॉट मिलता है, उस वॉट के प्लेस पर हमें चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन पुट करना होता है। हमें चार ऑप्शंस मिलते हैं ABCD। इन चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन जो सही होता है वो यहाँ पर हमें पुट करना होता है। अब इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो आज हम यहीं पर ये इसी बात को सीखने वाले हैं कि इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्लास में बने रहिए भाई। तो जल्दी भी आप लोग जो भी नहीं आए उनको भी आप लोग बुला लीजिए क्लास में। क्लास स्टार्ट हो गई है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है, देखिए जिस प्रकार अब वो क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर लिखा है 720, 840, 60, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ पर हमें सही आंसर पुट करना है। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जरा, यहाँ पर लिखा है क्या 720, यहाँ पर लिखा है 840 और यहाँ पर लिखा है 60। अगर गौर से देखेंगे कि अगर यहाँ पर 60 लिखा है, इस 60 में अगर हम कोई ऐसी संख्या का गुणा कर दें जो हमें क्या मिल जाए, 720 मिल जाए, तो बिल्कुल सही। आपको पता है अगर हम 60 में 12 का गुणा कर देते हैं, ठीक है, 12 का मल्टीपल करते हैं, तो हमें क्या होता है, 720 मिल जाता है। बात समझ में आ गई। इसके बाद अब आगे, अब हमें क्या लाना है, 840। अब जरा चार ऑप्शन देखिए, ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से ही सॉल्व होते हैं, ठीक है ना। अब ये चार ऑप्शन देखिए, इन चार ऑप्शन में ऐसे किस ऑप्शन में हम 12 का गुणा कर दें तो हमें अगर क्या मिल जाए, 840 मिल जाए। तो अगर आप देखोगे 70 एक ऑप्शन ऐसा है, 70 एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें हम 12 का गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 840। आपको पता है कि क्या 12 सत्ते 84, ठीक है, तो 840। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 70। ओके, तो इस ऑप्शन के प्लेस पर, इस वॉट के प्लेस पर क्या आएगा, 70 आएगा, 70 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से बोल रहा है, लिखा है 23, फिर 13, फिर क्या है 54। यहाँ पर फिर हमसे पूछा है वॉट का प्लेस। ओके, वॉट के स्थान पर क्या आएगा, फिर से यहाँ पर पूछ लिया गया है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, अब इसमें से चार ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन आपका आएगा इस वॉट के प्लेस पर। ओके, तो ज़रा बताइए इसका आंसर क्या होगा आप लोग। ठीक है, कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर आप लोग तुरंत राइट करिए, कमेंट करिए इसका आंसर। वेरी गुड। देखिए अब यहाँ पर आप क्या सोच रहे होंगे कि यहाँ पर कब कौन सा आंसर आएगा भाई, 23 है, फिर 13 है, फिर 54 है, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, वॉट का स्थान है, वॉट का क्या नाम है, चिन्ह दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा आपका क्वेश्चन, आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा आएगा, ये आपको देखना है। तो जरा देखिए, अब सिंपल का क्वेश्चन है, इसमें कोई भी दिमाग आपको लगाना नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर कुछ ऐसे सिंपल से क्वेश्चन डाल देता है जिससे हम लोग एक्स्ट्रा माइंड खर्च कर देते हैं और क्वेश्चन हमारा आंसर नहीं आता है। ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखिए, 23 और 13, बात ध्यान समझिएगा, ठीक है ना। अगर हम देखें 23 में क्या कर दें, माइनस का 10 कर दें, तो हमें क्या मिलता है, 13 मिलता है। उसी प्रकार अगर हम क्या कर दें, 54 में माइनस 10 कर दें तो क्या मिलेगा, 44। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहली संख्या में माइनस का 10 करके दूसरी संख्या में वहाँ पर मिल रही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 44। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 44। बात समझ में आ गई है। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, जिसका हम लोग आंसर बहुत ही कम समय में नहीं दे पाते हैं और हमसे टाइम लग जाता है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन किस प्रकार से है, तीसरा प्रश्न देखिएगा, लिखा है 17, 24, फिर लिखा है 153, फिर यहाँ पर आ गया है वॉट का, इस वॉट का प्लेयर का चिन्ह आ गया। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा आपको ये देखना है। तो आप लोग बताइए भाई, इसका आप लोग आंसर पुटअप करिए। ठीक है, पुट करिए इसका आंसर। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहला क्या है 213, आपको बताना है कि इसके स्थान पे यहाँ वॉट का जो चिन्ह है इसके स्थान पे कौन सा ऑप्शन आएगा, कौन सा नंबर आएगा, यहाँ पर बताना है आपको वॉट के प्लेस पर कौन सा आएगा। ठीक है, देखिए 213, 216, 144, 198, चार ऑप्शन दिए गए हैं। ज़रा आंसर बताइए क्या होगा। देखिए कैसे सॉल्व होगा, समझिए को। ठीक है, अब 17, 24 अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर तो दो डिफरेंस है, वो तो कितने का डिफरेंस आपको दिख रहा है, केवल डिफरेंस की बात करेंगे तो कितना का डिफरेंस है,
4 3 7 का डिफरेंस है, बट यहाँ पर 7 का डिफरेंस लगाएंगे तो कुछ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना, ठीक है ना, कोई ऑप्शन ही ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या हो रहा है ये समझिए जरा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या हो रहा है, अगर देखो अगर 17 में अगर हमें पता है 17 इंटू 9 करें तो कितना मिलता है हमें? 153 मिलता है, 153 मिलता है। उसी प्रकार आपको क्या करना होगा यहाँ पर 24 मल्टीपल आपको करना होगा 9। जब 24 मल्टीपल 9 करेंगे तो आपको मिलेगा 216, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इज राइट आंसर। ओके, तो इसका जो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है इसके प्लेस पर आएगा आपका 216। तो इस प्रकार से ही क्वेश्चन आप देखने को मिलते हैं, जो कि ये जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करा रहा हूँ, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन जो मैं आपको दिया है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। ओके, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके SSC 10+2 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है। और इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन आपको कराया था 23-13 वाला, वो क्या है SSC CGL 2013 का क्वेश्चन था, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन करा रहा हूँ। चलिए तो आगे बढ़ा जाए, समझ में आ गई बात आपको कैसे कैसे क्वेश्चन का सॉल्व होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 अब यहाँ पर देखिए जरा, अब यहाँ पर तो आपको समझ में ही आ गया होगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखेंगे आपको बिल्कुल कि 11 दिया 113 31, आपको पता है कि 11 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है? 13 31। तो आपको पता है भाई 9 का क्यूब कितना होगा? बताओ भाई 9 का क्यूब कितना होगा? अब ये तो भाई बताने वाली चीज़ तो है नहीं, क्योंकि आप जब मैथ आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको क्यूब बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ओके, क्यूब बहुत अच्छे से आपको याद होने चाहिए। तो 9 का क्यूब होता है 729, 729 होता है 9 का क्यूब, ठीक है। तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका है ये सी, ठीक है। 729 यहाँ पर आ जाएगा आंसर। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ा जाए भाई। तो देखते हैं 5वां क्वेश्चन, ठीक है ना। 5वां क्वेश्चन देखिए कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे आप तो नंबर बहुत बड़े बड़े हैं, आप तो नंबर देख के डर जाएंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। अब तो आप घबराएंगे भाई, कितना इतना नंबर है, ये किसी का स्क्वायर या इतना ज़्यादा तो आपको स्क्वायर क्यूब याद भी नहीं होगा, तो इतना ज़्यादा वो पूछता भी नहीं है, ठीक है ना। एग्जाम में इतने ज़्यादा सबसे स्क्वायर और क्यूब पूछता भी नहीं है। अब देखिए कैसे सॉल्व होगा इसको, ठीक। अब देखिएगा इसको, अब यहाँ पर क्या है 64 15 और 53 04 में देखोगे जरा डिफरेंस कितने का है। अगर हम क्या करें कि 64 और 15, ठीक है, को किससे घटाते हैं भाई? 5304 से घटाएं, ठीक है। घटाइए जरा तो कितना बचेगा देखिए। 4 में से 5 में से 4 गया 1, 1 का 1 आ जाएगा। 4 में से 3 गया 1, 6 में से 5 गया 1, मतलब कितना आया 1 1 1, 4 टाइम 1 11 11, मतलब 64 15 और 5304 का जो डिफरेंस है वो कितना है? 11 11, ठीक है ना। उसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन से ही आंसर यहाँ पर हमें अब लेना है। तो यहाँ पर देखो अब हम कैसे ऑप्शन थे, यहाँ पर देखो लास्ट देखेंगे, अगर इस नंबर को देखेंगे 7 8 9 6 78 96 को देखोगे तो लास्ट में क्या है 6, ठीक है ना। अब 6 है और लास्ट में हमें लाना है क्या? 1 लाना है, ठीक है ना, 1 लाना है इसको। तो 6 में हम क्या करेंगे भाई, 5 को घटाएंगे तभी तो 1 मिलेगा। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है ना। तो चलो भाई 6 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो 1 मिलेगा। तो देखो बी नंबर ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी नंबर मेरा गलत हो जाएगा ना। अब मेरे पास ऑप्शन कौन से हैं? एक ए है, एक सी है और एक डी है। 3 ऑप्शन बचे मेरे पास। बट जैसे ही आगे बढ़ेंगे अब 9 पर आएंगे। 9 पर जब आओगे तो 9 में क्या करेंगे हम, अगर हमें 9 के नीचे 1 लाना है तो क्या करना है हमें? इसमें क्या घटाना पड़ेगा? 8 को घटाना पड़ेगा। जब 9 में से अगर हम 8 घटाएंगे तभी तो हमें 1 मिलेगा ना, तभी तो 1 मिलेगा ना। और 8 देखो क्या इसमें लिखा हुआ है, ये ऑप्शन मेरा गलत, सी ऑप्शन गलत, बचा मेरा ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 6 7 8 5, ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं वो लोग अब अपने अगले प्रश्न पर। 6वां प्रश्न देखिएगा, ठीक है ना। लिखा है 8 9 और 64। तो ये आपको देखो क्वेश्चन, अब एक चीज़ और माइंड पे आएगी कि यार देखो ये 8 दिया है, ठीक है, ये 64, तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो 9 का स्क्वायर यहाँ पर 81 होना चाहिए था, बट ऐसा तो नहीं। यही चीज़ तो है जो आपको कंफ्यूज करती है। आप सोचिए यहाँ पर क्या होगा।
8 9 64 और यहाँ पर जो है ये वॉट, इसके स्थान पर क्या 16 आएगा, क्या 36 या 25 या 20, इन चार में से कोई एक ऑप्शन आएगा। अब इसका आप लोग कमेंट बॉक्स पर आंसर करिए भाई, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर करिए, इसका आंसर क्या होगा भाई। देखो ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर आपके समझ में तो ये आ रहा हो कि 8 का स्क्वायर 64 है भाई, बट ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर कौन सा वो सीरीज लगा रहा है। अगर देखोगे 8 को हम लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं हम क्या, 2 का क्यूब लिख सकते हैं, बोलो भाई 2 का क्यूब लिख सकते हैं ना, बोलो ठीक है ना। अब 2 का क्यूब तो लिख सकते हैं, अब इसके बाद बट 9 तो किसी का क्यूब होता नहीं है, तो देखो यही चीज़ तो यहाँ पर लगा रहा है। वो क्या कर रहा है, अब क्या कर रहा है, 2 + 1 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। बात समझ में आ गई। अब देखोगे जरा यहाँ पर ये किसका क्यूब है, 64 जो होता है, ये 64 जो है ये आपका किसका क्यूब है, 4 का क्यूब। बात समझ में आ गई, 4 का क्यूब है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या करेगा वो 4 + 1 का करेगा स्क्वायर, और आपको पता है कि 5 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 25। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई। कुछ इस प्रकार से घुमावदार क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देता है, जो आपको थोड़ा क्या करता है, कंफ्यूज करता है, ठीक है ना। जिसका आपको आंसर तो लगेगा बहुत सिंपल सा है, इसका तो आंसर हम बिल्कुल रख लेंगे, बट जैसे ही हम लोग ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में हाँ जो मेरा आंसर हम लोग एक्सेप्ट करते हैं वो आंसर हमें वहाँ पर नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25। समझ में बात आ गई। चलिए तो आगे बढ़ा जाए भाई। ओके, तो अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 किस प्रकार से दिया गया है, 20 11 ठीक है और 102 दिया है। यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर 5 ऑप्शन आ गए। पहला है क्या है, 49 52 61 98 नॉन ऑफ 30। 5 ऑप्शन मिल रहे हैं, इसमें से एक सही ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर आएगा। तो आप लोग जरा कमेंट बॉक्स पर तुरंत इसका आंसर बताइए भाई क्या होगा, सॉल्व करिए फटाक से, फिर मैं बताता हूँ कि इनका आंसर क्या होगा। एकदम नया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखिए अब इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं, इसी प्रकार से ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। बताइए आंसर क्या होगा। अभी और मजा आने वाला, अभी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी आगे अब आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो बिल्कुल मज़ेदार, आपको मज़ा आ जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है ना। देखिए कैसे सॉल्व होगा। देखो यहाँ पर क्या है, 20 के बाद 11 है, ठीक है, फिर 102 है। तो 20 के बाद 11 कैसे आ सकता है भाई, कुछ मल्टीपल करके आप ला सकते हो क्या, नहीं ला सकते हो ना। तो यहाँ पर क्या लगा रहा है वो, अगर देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, 20 + 2 कितना होता है 22, और डिवाइड बाई 2 करेगा तो कितना मिल जाएगा हमको, 11 मिला 11। बात समझ गई। उसी प्रकार जब देखेंगे 1 मिनट, ओके, देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है 102 में अगर +2 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 104। अगर डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो कितना मिलेगा, डिवाइड बाई 2 करने पर आपको 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, कितना मिला आपको 52। देखो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर है आपका बी। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। तो आपको देखा, तो ये नया क्वेश्चन आपको मिला है, ये भी हमारे एग्जाम SSC सीजल 2 में, SSC सीजल में पूछा गया था, 2014 के एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ा जाए भाई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, लिखा है 145 195, ठीक है। अब यहाँ पर 17, अब इसको सॉल्व करिए आप लोग, इसका आंसर दीजिए। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन ये भी है भाई, लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर, ठीक है ना। सॉल्व करिए जल्दी से, इसका आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर, क्या है। वेरी गुड, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है 145, तो किसके स्क्वायर के पास है ये देखो ना,
बिल्कुल सही है। आपको पता है 12 का स्क्वायर होता है 144, प्लस 1 कर दें तो कितना मिल जाएगा, 145 मिलता है। उसी प्रकार 14 का स्क्वायर होता है आपका 19, ठीक है। 14 का स्क्वायर आपका क्या होता है, 14 का स्क्वायर होता है आपका कितना भाई, 196। और यहाँ पर अगर हमें, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस का हो रहा है, यहाँ पर माइनस में तभी तो 195 आ रहा है। तो सेम हमें प्रोसेस यहाँ पर लगाना है, ठीक है ना, बात समझ में आ गई है। अब सेम प्रोसेस हम जब यहाँ पर लगाएंगे तो आपको पता है 17 का स्क्वायर जो है, सॉरी 17 नहीं, ये तो आपका 4 का स्क्वायर के पास है ना, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि 4 का स्क्वायर होता है 16, प्लस 1 करने पर हमें मिलता है कितना, 17। तो बोलो यहाँ पर अब क्या आएगा भाई, 12 के बाद 14 हो रहा था, तो 4 के बाद अब क्या होगा, 6 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि इनमें जो डिफरेंस है कितने का है, 2 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का होगा, 2 का होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर जो होगा वो होगा कितना भाई, 36, और माइनस 1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 35। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, बी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 35। बात समझ में आ गई ना, बात क्लियर हो रही है सबके। चलिए तो आगे बढ़ा जाए। अब अगले क्वेश्चन अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए किस प्रकार से दिया है, 4 20, ठीक है, 4 फिर 20 दिया है, फिर उसके बाद 6 दिया है। अब यहाँ पर देखिए क्या आंसर होगा भाई, यहाँ पर आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब ये कैसे हो रहा है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स पर करिए भाई, ठीक है। तो आंसर आप लोग बताना पड़ेगा भाई। 4 20 और 6, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं, 36 12 8 और 42। 4 में से कोई एक आंसर आएगा आपका। अब आपको लग रहा होगा 4 पंची 20 होता है, ठीक है ना, तो शतरंज 36 हो जाएगा। आपको आपका जो आंसर आया होगा 36 आया होगा। आप अगर सॉल्व करने बैठेंगे तो आपके माइंड में ये आ जाएगा कि यहाँ 5 का हो रहा है, आगे 6 का हो रहा होगा, ये तो लग रहा होगा ना, ठीक है। तो अब जरा यही सोचो कि कैसे है। अगर ये देखो 36 तो ऑप्शन गलत हो जाएगा ना आपका। अब इन 3 में से कोई एक आंसर है, तो आप सोचिए कैसे इसका आंसर होगा भाई। ओके, तो बिल्कुल से देखो कैसे है, ये 4 के बाद 20 आ रहा है, तो भैया यहाँ पर 4 गुणे 5 नहीं हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है क्या, 4 का स्क्वायर होता है कितना, 16, प्लस अगर हम 4 जोड़ दें तो हमें मिलता है कितना, 20। उसी प्रकार से अब 6 का स्क्वायर होता है कितना, 36, और प्लस 6 जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा, 42। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, हमारा सही आंसर है। बात समझ में आ गई। क्योंकि क्या होता है जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं एनालॉजी में, कभी कदार हमें क्या होता है, आंसर एकदम सिंपल सा दिख जाता है, आंसर तो यही होगा यार, बट हम लोग वहाँ पर गलत करके आ जाते हैं। बात समझ में आ गई ना, ठीक है। जितना आसान हमें क्वेश्चन सवाल दिखता है उसका आंसर उतने ही ज़्यादा कठिन होता है, ठीक। चलिए तो समझ में आ गई बात सबके भाई। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो आ गया भाई, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 10 का। यहाँ पर क्या हो रहा है, बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो यहाँ पर देखो क्या है कि 4 का क्यूब होता है क्या, 64, तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा भाई, 8, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है ना, समझने वाले को समझ होंगे भाई, इसका आंसर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए तो आगे बढ़ा जाए। अब क्वेश्चन अब अपने आते हैं हम लोग 11 पे। हाँ चलिए 11 पे बताइए क्या होगा यहाँ पर, 225 256 के बीच रिलेशन देखिए क्या हो रहा है भाई। 234 361 324 432। अब एक बार जरा गौर से देखिए, इन जरा 4 ऑप्शन को जरा देखेंगे ना, तो कोई देखिए, कुछ किसी का कोई स्क्वायर दिख रहा है क्या आपको, ऑप्शन में से कोई स्क्वायर दिख रहा है ना। 334 किसी का होता है, नहीं होता। 361 बताइए, ठीक है। इसके बाद 432 बताइए। मैंने देखो आपको हिंट दे दी है, अब आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइए भाई।
234 जो है किसी का होता है स्क्वायर, नहीं होता है ना, ये तो कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ देखोगे ज़रा 225 भी स्क्वायर में है, 256 भी स्क्वायर में है और 289 भी स्क्वायर में लिखा हुआ है। ठीक है, किसी ना किसी का स्क्वायर होता है, बट 234 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। 361 होता है किसका, 19 का। 324 होता है किसका, 18 का। 432 नहीं होता है किसी का। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होगा भाई। अब आगे ज़रा देखेंगे कि यहाँ पर ये क्या है, 15 का स्क्वायर होता है। 225 किसका स्क्वायर होता है भाई, 15 का। 256 किसका होता है, सॉरी 256 किसका होता है, 16 का। तो 289 किसका होता है, ये होता है 17 का स्क्वायर। ओके, तो बस देखो यहाँ पर 15, ये 16, 17 तो क्या आएगा 18। 18 स्क्वायर कौन सा क्या होता है 324। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 324। ओके, बात समझ आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन देखिए जरा, इसका आंसर बताइए क्या होगा, सॉल्व करिए। सॉल्व करिए इसका 12वां क्वेश्चन क्या होगा। 12 का आंसर 64,513। इसमें रिलेशन ढूंढ लीजिए और इनके बीच रिलेशन आप खुद ही निकाल लोगे। बस इनके बीच रिलेशन आपको ढूंढना है। इस तरह देखो, आपको पता है 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 8 का क्यूब कितना होता है 512। बट यहाँ क्या लिखा है +1, तो 5 + 1 कर दें अगर हम, तो हमें कितना मिल जाएगा 513 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उसी प्रकार ज़रा देखोगे, ये जो है 144 किसका होता है 12 का स्क्वायर। ठीक है ना, 144 होता है। अब अगर हमें पता है कि अब 12 का क्यूब, अब यहाँ पर बात आ गई है कि 12 का क्यूब कितना होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो 12 का जो क्यूब है, ठीक, 12 का क्यूब हमें पता करना है, ये कितना होता है 12 का क्यूब। ठीक है, ठीक है, 12 का क्यूब कितना होता है ये पता करना है भाई। तो 12 का क्यूब आपको पता है, 12 का क्यूब जो है वो होता है कितना 1728। 12 का क्यूब होता है 1728, और उसमें अगर हम +1 कर दें तो हमें जो नंबर मिलता है वो मिलता है 1729, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। बात समझ में आ गई। ठीक है ना, इसका क्वेश्चन क्या, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 1729। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर हमारा देखते हैं हम लोग अब 13। तो सॉल्व करिए भाई इसको, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए आप लोग, सॉल्व करते जाइए। ठीक है ना, कॉपी देखिए, जब भी मैं वीडियो बना आपको बताऊँ या वीडियो आपको जब क्लास का आप करें तो कॉपी पेन लेके बैठें। ठीक है ना, उससे क्या होगा कि आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, आप क्वेश्चन का आंसर जल्दी से जल्दी पुटअप करिए। वेरी गुड, देखिए क्वेश्चन आंसर आना स्टार्ट हो गया, वेरी गुड। ठीक है, चलिए, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। देखिए क्वेश्चन के आंसर भी आ रहे हैं। देखिए, तो यहाँ पर 1 8 27 बिल्कुल समझ में आ रहा होगा भाई आपको। देखेंगे ये क्या है, 1 का क्यूब कितना है 1 होता है। ठीक है ना, और 1 का क्यूब होता है 1। अगर हम इसमें +1 कर दें तो क्या हो जाएगा 2, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8। ओके, उसी प्रकार देखोगे 3 का क्यूब कितना होता है 27, और आपको पता है 3 के बाद क्या आएगा, 4 का क्यूब कितना होता है 64। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा 64। ठीक है ना, जो कि ऑप्शन नंबर क्या दिया है डी दिया है। ठीक, हाँ समझ में आ गई, ऑप्शन नंबर आपके डी दिया गया है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। चलिए यहाँ पर देखिए क्या आएगा, बताइए भाई। 25, 5 और 27, सिंपल सी बात है, ये किसके स्क्वायर के पास है 5 के स्क्वायर के पास है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 + 2 करते हैं तो कितना मिलता है कितना मिलता है हमें 27। ठीक है ना, जो कि यहाँ पर देखो 27 मिला है। तो 9 के बाद आपको पता है कि 9 का स्क्वायर कितना होता है
81 + 2 कर दोगे तो कितना मिल जाएगा 83, और यही हमारा 83 क्या है, ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, बात समझ में आ गई है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 15 पर। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है। चलिए बताइए क्या होगा यहाँ पर आंसर इसका। 6, 11 फिर 11 फिर ऑप्शन 4 दिए हैं, 6, 17, 20 और 22, ठीक है। तो एक ऐसा करिएगा आप लोग, तो यहाँ पर एक ई ऑप्शन लिख लीजिएगा। ई ऑप्शन मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 21, ठीक है ना। ई ऑप्शन 21 है, ऐसा कि 5 ऑप्शन आपके पास लिखे हैं। एक शायद ऑप्शन ये टाइप करने में गलत हो गया है, ठीक है, टाइप करने में गलत हो गया था। यहाँ पर आप लोग 21 भी एक ऑप्शन है, ठीक है। 5 ऑप्शन आपके पास है, 6, 17, 20, 22 और 21। कौन सा इसका सही आंसर है, तो ज़रा देखिए कैसे सॉल्व होगा। आपको 6 पता है, 6 के बाद 11 आ रहा है, तो 6 दूना होता है कितना 12 - 1 करेंगे अगर हम, तो कितना मिल जाएगा हमें 11। उसी प्रकार 11 दूनी होता है कितना 22 और -1 करेंगे कितना मिल जाएगा हमें 21। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 21 आएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो सही आंसर रहेगा 21 होगा, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ई होगा, जो मैंने अभी आपको लिखा है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या आ जाएगा, व्हाट के प्लेस में 21। बात समझ में आ गई। तो आगे बढ़ा जाए भाई। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 16। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, वो भी आपको बिल्कुल समझ में आ रहा हो कैसा दिया गया है। हाँ बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही है। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर होता है 36, ठीक है ना। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 - 1 कर दें कितना मिल जाएगा 35। तो 7 का स्क्वायर होता है आपका 49 - 1 करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 48, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारे पास ए। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर बताइए आप लोग, ठीक है ना। अब इसका आप लोग कमेंट बॉक्स पर आंसर करिए, सॉल्व करिए तुरंत, अभी कभी सॉल्व करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया ये, ठीक है। कुछ इस प्रकार से भी क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए मैं देखिए आपको देखिए यहाँ पर मैंने क्या है क्वेश्चन आपको कुछ सिंपल भी दिया है और कुछ क्वेश्चन आपको मॉडरेट भी दिया है, ठीक है। अभी हाई लेवल में कराऊंगा भी अगले वीडियो में, ठीक है ना। ये क्वेश्चन एकदम मॉडरेट क्वेश्चन है, ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे क्वेश्चन एकदम सॉल्व हो जाएगा। तो बताइए आंसर क्या होगा भाई। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व होते हैं, ठीक है ना। आपके पास ऑप्शन है 25, 16, 49 और 36। तो आपके माइंड पे तो यही चल रहा होगा कि 25 भी, देखो यहाँ पर 25 है तो 25 भी किसका, ये भी स्क्वायर में, ये भी 16 भी स्क्वायर में, 49 भी स्क्वायर है, 36 भी स्क्वायर में। तो यहाँ पर कौन सा आंसर आएगा भाई, ये चीज़ समझनी है। तो ये जो 25 है ये होता है स्क्वायर किसका है 5 का स्क्वायर होता है ना। अब यहाँ पर 5 का स्क्वायर है, यहाँ पे क्या लिखा है आपका 83। जब 83 लिखा है तो 8 माइनस अगर 3 कर दे तो क्या मिलता है 5, और यही 5 का क्यूब स्क्वायर कर दे तो कितना बन जाता है 25। उसी प्रकार जब आगे बढ़ेंगे हम लोग तो क्या करेंगे 9 - 2 करने पर हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 7, और 7 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा हमें आंसर 49। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी दिया गया है 49। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 49 आएगा। देखा, तो यहाँ पर क्या होगा 2 डिजिट को आपस में घटाकर जो नंबर बचेगा उसका स्क्वायर उसकी अगली संख्या को वहाँ पर रख सकता है। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो जो कि आपके लिए क्वेश्चन नया है। तो अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। तो इसका आप लोग आंसर बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18 का। ठीक है, बताइए भाई, सॉल्व करिए। अब देखो यहाँ पर भी ज़रा ऑप्शन देखोगे ना कितना दिया है 24, 22, 20 और 16, ठीक है ना। अब एक बात देखो कि यहाँ पर कौन सा आंसर आएगा, तो कैसे हम इसको आंसर को कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो एक चीज़ देखो ज़रा, पहली बात, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 18 लिखा हुआ है, ठीक है ना, 18 लिखा हुआ है यहाँ पर। अब 18 कैसे बन रहा होगा, ठीक है ना। देखो जरा, अगर हम क्या कर दें, ये जो पहला जो नंबर दिया है 72, 2 डिजिट में ना अगर आपस में माइनस कर दें कितना मिलता है
9, और आपको पता है 9 2 कितना होता है, 18 होता है। तो यहाँ पर ये क्या लिखा है, 9 × 2, ठीक है ना। अब उसी प्रकार देखो यहाँ पे क्या है 56, तो 5 और 6 को अगर माइनस कर दें कितना मिलेगा, बोलो भाई, बोलिए। ठीक है, सॉरी यहाँ पर प्लस हो रहा था, यहाँ पर ही प्लस होगा, ठीक है, सॉरी। 7 दोनों कितना होता है, 9 होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर 6 5 कितना हो जाएगा, 11, और मल्टीपल अगर 2 कर दें तो 11 दूनी कितना हो जाएगा, 22, जो कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी, बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है ना। सॉरी मैंने माइनस कर दिया था बट ऐड कर रहा था मैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 + 2 करने पर हमें कितना मिलता है, 9, और 9 में अगर हम 2 का मल्टीपल करेंगे तो कितना मिलता है, उसका आगे वाला संख्या 18, ठीक है। उसी प्रकार 56 लिखा है, तो 6 दोनों डिजिट को आपस में जोड़ देंगे, 6 5 11, और 2 का गुणा करेंगे, मिलेगा उसके आगे का नंबर 22। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। ओके, समझ में आ गई बात। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 पर। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा मैंने इसलिए रखा हुआ है, इसका भी आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने रखा है यहाँ पर। देखिए कितना छोटा छोटा यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है, 7 5 4 6, बताइए कैसे होगा। तो एक देखो, इससे पहले मैंने क्वेश्चन क्या कराया, 2 डिजिट होंगे, आपस में माइनस कर सकता है, अगली संख्या मिल जाएगी स्क्वायर करके, ठीक है ना, बात समझ आ गई। उसके बाद मैंने क्वेश्चन कराया, 2 डिजिट मिलेंगे आपको, ठीक है, 2 डिजिट मिलेंगे, उसको आपस में प्लस करके उसमें कुछ ना कुछ वो मल्टीपल डिवाइडेशन कुछ भी कर सके वहाँ पर रख सकता है, ठीक है ना। कुछ इसी प्रकार यहाँ पर भी हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, तो यहाँ पर देखो पहला संख्या लिखा है 248, तो 248 को अगर हम यहाँ पर लिखें और यहाँ पर 8 लिखें, अगर बीच में लगाते हैं डिवाइडेशन, बात समझ में आ गई ना, ठीक है। अगर 24 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलता है 8 त्रिक 24, जो कि इसकी अगली संख्या है। उसी प्रकार देखोगे 32 को अगर हम डिवाइड करेंगे किससे, 8 से, तो कितना मिलेगा 4, तो 8 चौको 32। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब क्या है कि जहाँ पर देखो संख्याएं जब लिखी तो क्या है, लास्ट संख्या को उसकी आगे वाली संख्या से क्या कर रहे हैं, डिवाइडेशन कर रहे हैं, और हमें अगला नंबर इस प्रकार से मिल जा रहा है। बिल्कुल बात समझ में आ रही है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोग नोट करते जाइए, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल सकते हैं, आने वाले जो भी आगे एग्जाम देंगे, ठीक है, उस पर मिलेंगे आपको। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे जो वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, इसको देखते हैं हम लोग। इस प्रकार से दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, बताइए भाई आप लोग। ये भी क्वेश्चन कुछ वैसे ही दिया गया है, ठीक है ना। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर 90 लिखा है ना, ये 90 जो आ रहा है, ये जो स्टार्टिंग के जो नंबर लिखे हैं, इनमें नंबर्स में क्या है, तीनों डिजिट को दिया गया है 3 × 6 × 5, आपको पता है 8 6 3 18 पंचे होता है आपका 90। उसी प्रकार क्या है, 6 × 2 × 3 करोगे तो 6 दूनी 12, ओके, और 12 तिहाई कितना होता है आपका 36। तो यहाँ पर क्या आएगा 36, ऑप्शन नंबर आपका ए इज अ राइट आंसर। तो यहाँ पर इसके स्थान पे, वर्ड के स्थान पे क्या आएगा 36। तो बात समझ में आ गई आपके। तो इस प्रकार से जो नंबर एनालॉजी के जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे एग्ज़ाम में कराए जाते हैं, सॉरी हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है ना। और देखिए आने वाले जो दिन हैं, फिलहाल अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए मैं इस प्रकार से वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। और जैसे ही लॉकडाउन ओपन होता है तो फिर हम लोग वही क्लास बाकायदा वाइट बोर्ड के साथ हम लोग क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, उसी और क्लास हमारी इस प्रकार से चलेगी, ठीक है। बाकी आप लोगों को ये करना है कि चैनल को भैया सब्सक्राइब करो, और क्या है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग दोस्तों तक पहुँचाएँ और उसको शेयर करें वीडियो को, हमारे लाइक भी साथ में करते रहें आप लोग, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा, और अपने दोस्तों को आप शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करवाइए, ठीक है ना। तो जब हमारा अगला वीडियो आएगा, तो अगला वीडियो कल जो होगा वो भी कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ चुके थे, ठीक है ना। तब तक के लिए ओके, थैंक यू वेरी मच, ओके।